जमीला आपा कैसी थी ये अमर से ज्यादा कौन जान सकता था। शादी के पहले दिन झाड़ू पकड़ाकर उन्होंने अमर की इज्जत अफजाई का आगाज कर दिया था। नई दुल्हन के हाथ में भाड़ो देखकर जहां महल्ले की ख्वातीन ने लबों में उंगलियां दबा ली थी, वहीं अमर को खुश देखकर हैरान भी थी। रोटी बर्तन झाड़ू से लेकर घर भर के कपड़े धोने तक से फरागत हासिल करके बैठने वाली जमीला आपा इंतहाई ज़ीरक छोटे से कद की औरत थी, तो वहीं अमर लंबे कद से लंबे लोगों के बेवकूफ़ होने का मकूला सच साबित करती नजर आती थी। देवर की तनख्वाह भी वो अमर से छप कर गिनती, इसे हुआ तक ना लगने देती। बेचारी अमर इसमें भी खुश थी। थोड़ा सा कबाब का सालन और गिन के दी गई 2 रोटियां उसे वो अपने हाथ से जमीला आपा देती। रही सास तो सास और बड़ी बहू की मिसाली दोस्ती ऐसी के ना सुनी ना देखी। दोनों टाहली के दरख्त तले ठट्ठा मार के हंसत तो अमर भी हंसी में खुद ब खुद शरीक हो जाती। देवर दफ्तर से आकर लकड़ियां काटता और अमर फुलके बनाने में तेज। क्या गजब जोड़ था जो जमीला आपा की मंजूरी के बाद वजूद में आया। घर भर में झाड़ू पोंछा करना और शाम में बच्चे पढ़ाना भी अमर के जिम्मे था। घर के बच्चे थे और अपनी चाची थी, क्या फर्क पड़ता था। बच्चों से फरागत के बाद चाय बनानी होती, फिर सास और जिटेन बच्चे को गोद में दबाए अमर के कमरे में महफिल जमा लेती। गांव के किस्से, गुड़, तंबाकू गिने के खेत, गाजर, मूलियाँ, ताज़ा दूध, गोश्त, पिंजेरिया, मरब्बे और आज के दौर की खुराफात अमर साथ देती जाती। रात बीतती जाती, महफिल हुनूस गर्म बल्कि गर्म तर। सास का जोश खुरूश बढ़ता ही चला जाता और जमीला आपा ताबेदारी से सुने जाएं वो सुनाए जाएं और खुद अमर जोर जोर से सर हिलाती, बरादरी के गिले शिकवे में बराबर का साथ देती। कोल्ड ड्रिंक तक बात आते आते घड़ी रात के 2:30 बजाती और अहमद पहले सो जाता। अमर नींद में झूला झूलने लगती बल्कि बेदम होकर गिर जाती तो सास माजरत करती, जमीला आपा को लिए रुखसत होती कि भाई अब सो जाओ, रात बहुत हो गई। सुबह नाश्ते के लिए जल्दी उठ जाना, तेरा बाबा जल्दी मचा देता है। जाते जाते भी वो नसीहत करना नहीं भूलते। अम्मी रोज फोन करके पूछती, नसीहतें करती और उसे मुतमईन पाकर फोन रख देती। अहमद और अमर दिन के वक्त बात करने का कोई लम्हा हरगज नहीं पा सकते थे। अगर जो कभी वो इकट्ठे पाए जाते, माँ जी फौरन से मसरूफ कर देती, चावल ले आओ, गोश्त ले आओ, टांगे दबा दो। इस घर में काम 100 बंदे का था और अमर अकेली बेचारी क्या करती। अहमद को किसी काम से लाहौर बहन के घर जाना पड़ा। नई नवीली दुल्हन छोड़ कर गया था। बेताब होकर फोन किया तो जमीला आपा ने फोन इसे पकड़ाने के बजाय सास को थमा दिया कि अहमद अपनी माँ से बात करना चाहता है। हालांकि वो सुन चुकी थी कि इसे अमर से बात करना थी। जमीला आपा फोन अम्मा को थमाकर उसे चावलों की सफाई पर लगा गई और अमर होना कोहे की तरह तकती रह गई। अहमद अब अम्मा जी से बात कर रहा था और वो सुन रही थी। दिल को कुछ खटका सा जरूर था। अहमद ने इसी से बात करनी थी, मगर जमीला आपा ने फ़ोन अम्मा को दिया था। वो जितनी भी बेवकूफ़ होती या बनाई जाती मोहब्बत को समझती थी। इस मोहब्बत को जो शौहर और बीवी के दरमियान रोज़ रोशन की तरह आया थी। दोनों बहुत कम बातें कर सकते थे, मगर दिल की लगन सच्ची थी, तड़प हकीकी थी, जो अहमद को रातों रात बड़ी बहन के सुनहरी जाल से निकाल ले आई थी। आपा माहम की बातें जितनी भी चिकनी चुपड़ी होती, इसमें अमर कहीं नहीं थी। वो उकता कर भाग निकला था। दूल्हा भाई की काम चोरी अहमद के सवा किसी को नजर नहीं आती थी। भाई और ताबेदार भाई अगर बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए और इसे फ़कत बीवी नज़र आने लगे तो उन्हीं हालात से बचने के लिए उन्होंने बातेरे जाल बिछाए थे।
बड़े भाई और जमीला आपकी जिंदगी का दारोमदार इसी पर था। नहुसत छा गई है इस घर पर। जेठ बैठे बैठे चलाने लगा था। अमर चूल्हे पर रोटियां पकाने बैठी थी। तनख्वाह में से पूरे 2000 कम थे और वो 2000 अहमद ने अमर पर खर्च किए थे। इसके 2 जूले गर्मी के और हवाई चप्पल, वरना वो भी लेने की रवादार नहीं थी। जैसे सब रूखी सूखी खाकर पहनकर जी रहे थे। बेचारी अमर दिलो जान से उनके साथ जीना चाहती थी, मगर अहमद को एहसास था और न जाने कैसे हुआ था कि वो इसे किसी तरह बर्तनों और बातों के जाल से निकाल ले गया था और अपनी पसंद के 2 सूट सिलवाए थे। और वहीं जेठ को नखोस्त का एहसास हो गया था। वो खुटक गया था माँ के दिए तसल्ली दिलासे बहलावे। शादी के बाद न बदलने की कस्में हर बेसारे नाकाम होते नजर आते थे। आज 2000 निकले थे, वो भी पूछे बगैर। कल 10,000 खर्च कर डाले तो कौन कहने वाला था। खुद कमाता था, बीवी थी, खर्च कर लिए। हर तरफ नहुसत ने डेरे डाले थे। सास जमीला और जीते के छुरे तलखी से अट गए थे। सब अगले कदम पर गौर कर रहे थे, मगर जेठ जरा बेसब्रा वाक़ हुआ था। वो चुप रहने वाला नहीं था। अमर ने जल्दी से 2 रोज़ शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया था ताकि नहुसत के साए जल्द अज जल्द छूट निकले। से ये मालूम नहीं था कि असल नहुसत तो वो खुद थी और खुद ही नहुसत दूर करने की तदबीर कर रही थी। मनहूस न हो तो जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सास और जेठानी जमीला के गठजोड़ ने अहमद और अमर को हत्ता अलमकदूर दूर रखा था, मगर दूर रहकर भी, उलझकर भी वो कितने करीब करीब थे कौन जाने। आहिस्ता आहिस्ता कम करते वो थकने लगी। इसकी जिंदगी में किसी की आमद की नवीद थी। वो कमज़ोर होने लगी थी। काम के दबाव और सास और जेठानी के तल्ख रवैये की वजह से भी वो परेशान थी। आहिस्ता आहिस्ता घर के काम बट गए। बर्तन चूँकि एक बड़ा ढेर होता, इसलिए वो अमर के ज़िम्मे, झाड़ो जमीला आपा के ज़िम्मे। अमर की ईमानदारी और जी लगा के काम करने की वजह से बर्तन साफ सुथरे, चमकदार और आधे वक्त में धुल धुला कर अपनी जगह पर पहुंच जाते। जमीला आपा ने आसान काम समझकर उसे बर्तनों से बटा दिया और झाड़ू पकड़ा दी। उनके बच्चे बेहद बदतमीज और गंदे थे, जो बड़े बड़े कद निकाले नदियादेपन की आखिरी हदों को छूते बच्चों जैसी हरकतें करते थे। अमर के लिए उन्हें रोकना और घर साफ रखना मुश्किल था, क्योंकि जमीला अपने बच्चों के मामले में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती थी। जो जहाँ है, जो कर रहा है करने दो। उनके बच्चे तक अमर से खाइफ थे। वो क्यों यहाँ आ गई थी, कब जाएगी। औरतों और चाचू और अमर साथ अच्छे भी नहीं लगते थे। वो बेबदतमीज और बदज़बान बच्चे थे। वो बेखबर थी, मगर इतनी बेखबर नहीं थी कि नहा कर निकले पड़े गायब। कंघी करने लगे तो कंघी ना मिले, के जाए तो पानी बंद। वो मैली कुचैली रहने लगी और गौर करने लगी, ना चाहते हुए भी, कि यह काम जमीला आपा और सासहे का ही था। वो दोनों इसे साफ भी नहीं रहने देना चाहती थी। इसे यकीन नहीं आता था कि बुरा झुर्रियों वाला चेहरा सफ़ेद बालों समेत ये घटिया हरकत भी कर सकता था। अहमद से 150 देने लगा था। जमीला अब वो पैसे गायब करने लगी थी। जमीला आया और उनके बच्चे ये काम इस सफाई से करते कि इसे खबर भी ना होती, जो एक दिन वो ना देख लेती। इस बात पर वो वावेला करती, मगर जमीला आपा जोर जोर से बोलना शुरू हो गई थी। अमर माँ बनने वाली थी। जाहिर है कि खर्चा बढ़ गया था और जमीला इस मसले का तौर सोचने में मसरूफ थी। इसे पता था, वो जान चुकी थी कि जमीला आपा की कनात के पीछे छुपी असल सूरत कितनी भयानक है। घटिया औरत की सोच बूटी से शुरू होकर बूटी पर ही ख़त्म होती थी। वो देवर पर कब्जा करके उसे घर में ही बेहैसियत कर देना चाहती थी। हर मुश्किल
और उलझा हुआ हुकूक काम अमर के हवाले करती और देखी कि इसे कौन सा काम करना बुरा लग रहा है, किस काम को करने में इसे मुश्किल पेश आ रही है। वो सारे काम कर रही थी। वक्त गुजर रहा था मगर उसे जमीला आपा की शक्ल से नफरत हो गई थी और सास के तस्वीर अपनी हकीकत अब बयान करते थे। वो निकम्मे बेटे को छोटे बेटे की ज़िंदगी में कबा बनाकर रखना चाहती थी, ऐसा शख्स जो खाए भी और किसी का एहसान भी ना रखे, जो सिर्फ खाने और रोक डालने या फिर दूसरे बहन भाइयों का खून चूसने के लिए पैदा हुआ था। उन्हें सबसे बुरी अमर लगती थी क्योंकि इसने अहमद की कमाई और उसकी तवज्जो बांटी थी, और जमीला आपा जो शौहर को हमेशा बैसाखियों पर चलाती आई थी, बैसाखियाँ किसी तरह छीनने नहीं देना चाहती थी। वो हर सूरत अमर को रास्ते से हटाना चाहती थी, मगर अमर इस रास्ते में किसी को भी ले आई थी, अपनी प्यारी बेटी नीलम को। वो और नीलम अब दो थे, इसे नीलम सहारा लगी थी और सास और जमीला ने नीलम को अपने कब्जे में करने का सोचा था। नीलम ताई के पास सोए गई दादी से खाना खाएगी तो अमर जो उनकी खबासत को फितरी मोहब्बत समझती और किया करे। सारा दिन इसकी बेटी इससे दूर की जाने लगी थी, इतना तो उसे पता चल गया था कि यह मोहब्बत नहीं थी, उससे बेदखल किया जा रहा था। जिंदगी छोटे कम ज़र्फ लोगों के बगैर कितनी आसान थी, ये अहमद और अमर दोनों को ही पता चल गया था, मगर कहा किसी ने नहीं। कितने दिन यूं ही गुजर गए थे। एक दिन जमीला आपा और गफरान भाई चले आए थे और उनका इसरार था कि उन्हें वापस चलना चाहिए, मगर अहमद ने उन्हें किसी न किसी तरह कायल कर ही लिया था। वो शहर में डूबे निश्तर लेकर वापस चले गए थे। कुछ रिश्ते कितने बड़े बोझ में बदल जाते हैं ना, जो किसी तरह काबिल कबूल रहते ही नहीं। काश वो दूसरों के साथ जीना सीख जाते, खुद जीते और दूसरों को भी जीने देते उनके पूरे हुकूक के साथ। अमर ने सोचा और दरवाज़ा बंद कर दिया था।